स्वागत है आपका आपके चैनल राजेश आयुर्वेदिक टिप्स में। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ये उत्तर भारत के मैदानी इलाकों एवं जंगलों में बहुतायत से मिलता है। यह एक तेज़ी से बढ़ने वाला वृक्ष है जो लगभग 25 मीटर तक ऊंचा हो सकता है। यह वृक्ष 20 से 25 साल में फलने फूलने लगता है और सैकड़ों वर्ष तक फलता फूलता रहता है। ये बहुत ही बेहतरीन औषधि गुणों से भरपूर है। भारत में कुछ जगहों को छोड़कर सभी जगह पाया जाता है। इस वृक्ष का औषधि प्रयोग सदियों से मानव स्वास्थ्य को बेहतर करने व रोगों को दूर करने में किया जाता रहा है। आज मैं इसी दिव्य एवं शक्तिशाली वृक्ष के बारे में विशेष जानकारी देने जा रहा हूँ। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनें व पूरा देखें ताकि भविष्य में आपके काम आ सके। बसंत ऋतु के समाप्त होने पर इस वृक्ष के पत्ते गिर जाते हैं, इसकी जगह नए पत्ते आने लगते हैं। उसी समय इस वृक्ष में फूल बनने की प्रक्रिया चालू हो जाती है, जो कि गुच्छों में कूंची के आकार के होते हैं। कलियां बढ़ती जाती हैं और उनके खिलने पर कोस के आकार का सफ़ेद फूल खिलता है, जो गुदारा और दोनों ओर खुला हुआ होता है और जिसके भीतर जीरे होते हैं। यही फूल खाने के काम आता है। इसी फूल के नाम से इस वृक्ष का नामकरण हुआ है। यह फूल महुआ का फूल होता है भाइयों। ये जो आप पत्ते देख रहे हैं, ये जो डाली है ये महुआ की डाली है। इस वृक्ष को महुआ के नाम से जाना जाता है। यह फूल पशु पक्षी मनुष्य सभी बड़े चाव से खाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो पशु जानवर दुबले पतले होते हैं उन्हें यही फूल खाने में देने से वे तगड़े तंदुरुस्त हष्टपुष्ट हो जाते हैं और उनके दूध में भी वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार से ये देखिए, इस प्रकार से ये वृक्ष दूर से देखने में इस प्रकार प्रतीत होता है और काफ़ी बड़ा विशाल वृक्ष होता है। इसी फूल से मदिरा भी बनाई जाती है, जिसे संस्कृत में माधवी कहते हैं और आजकल के गंवार व्यक्ति थर्रा कहते हैं। महुए का सूखा फूल बहुत दिनों तक रहता है और ये जल्दी खराब नहीं होता है। इसी कारण से इसका उपयोग कई महीनों तक किया जा सकता है। इसका फल परवल के आकार का होता है, जिसे कलेंदी कहा जाता है। इससे सब्जी बनाई जाती है, जो कि बहुत ही पौष्टिक और बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होती है। इसकी सब्जी खाने से बल, वीर, ओज, ताकत की वृद्धि होती है। यह पित्त का नाश करता है, वात का नाश करता है। शीतल स्वभाव होने के कारण पेट में बहुत ही फायदा करता है। इस प्रकार से महुए का फल हमारे लिए बहुत अधिक फायदे वाला है। यह जितना टेस्टी होता है उतना ही पौष्टिक भी होता है। ये जो आप देखिए, इसमें मैं इस वीडियो में आपको ये महुए के ये इस तरह से इसके ये फल होते हैं जो आपको मैं इस समय दिखा रहा हूँ। इसी की सब्ज़ी बनाई जाती है और ये हमारे लिए बहुत ही शुक्राणु की संख्या को भी बढ़ाने में मदद करता है। इस प्रकार से ये बहुत ही अत्यंत पौष्टिक एवं फायदे वाला होता है। महुए की प्रकृति शीतल होने के कारण यह वात एवं पित्त का नाश करता है। ये पेट के लिए बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचाने वाला है। ये रक्त पित्त व व्रण शोधक है। ये शुक्रवर्धक, बलवर्धक, वात, पित्त या तथा दाह, श्वास रोग, क्षय रोग को दूर करने वाला है। इसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज तत्व, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन सी भरपूर मात्रा में होते हैं। इस कारण से ये बहुत ही बेहतरीन फ़ायदेमंद होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी डायबिटीज, एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं, जो कि बहुत सी खतरनाक बीमारियों से हमें बचाते हैं। या हाई ब्लड शुगर को नियंत्रित कर इंसुलिन के उत्पादन में मदद करता है। यह ब्रेन से संबंधित बीमारियों में जैसे मिर्गी वगैरह में भी इसमें काफ़ी फ़ायदा होता है। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आइए जानते हैं महुआ किन किन बीमारियों में उपयोग किया जा सकता है। गठिया, सिर दर्द, बवासीर, न्यूरो, ब्रेन से संबंधित बीमारियों में, सेक्स से संबंधित बीमारियों में, मिर्गी के उपचार में, त्वचा विकार में, एक्जिमा में, बुखार में, पेट के कीड़े खत्म करने में, लीवर की समस्या में, घावों को भरने में, डायरिया में, दाग धब्बों, मसूड़ों की सूजन में, आंतों की सूजन में, शुक्राणुओं की संख्या में कमी, महिलाओं के स्तनों में दूध बनने के कम बनना, डायबिटीज में, सांस के रोगों में, टीबी, क्षय रोग में, कमजोरी, नसों की कमजोरी, खांसी, सफ़ेद पानी की समस्या में, अनियमित मासिक धर्म में, अपचन, गैस, लो ब्लड प्रेशर में, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में, इन सभी बीमारियों में महुआ का प्रयोग बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। अब हम महुआ के कुछ प्रयोग बताने जा रहे हैं जो कि अत्यंत सरल है। ऐसे अन्य वीडियो की जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और नए नए पौधों की जानकारी प्राप्त करें। कफ, सर्दी, जुखाम, फेफड़ों की सूजन, श्वास रोगों में, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में जैसी समस्याओं में महुआ का प्रयोग बहुत ही असरदार है। खांसी, कुकुर खांसी में, गले की समस्या में, गले के संक्रमण में ये बहुत ही फ़ायदा करता है। ऐसी समस्या के लिए महुआ की जो पत्ते होते हैं और छाल होते हैं, जो महुआ के फूल होते हैं, उनको आप उनका काढ़ा बना लीजिए।
इस प्रकार से 10 ग्राम छाल, 3-4 पत्ते, 3-4 महुआ, 4-6 भी महुआ के फूल हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इन फूलों को काढ़ा बनाकर आप नियमित कुछ दिनों तक प्रयोग करेंगे तो ये जितनी भी गले की संक्रमण, खांसी, ये सारी आपकी समाप्त हो जाएंगी। महुआ के जो फूल होते हैं उनको आप बहुत विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हलवा बनाने में, खीर बनाने में, मिठाइयाँ बनाने में, जैसे किशमिश डालते हैं उसी प्रकार से महुआ का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और हमारी बहुत सी बीमारियों को ख़त्म करता रहेगा। गठिया में, बवासीर में, जोड़ों के दर्द में, लीवर की समस्या में, त्वचा विकार में, एक्जिमा में आप महुआ की पत्तियों का काढ़ा बना लें। उसका 30 से 40 ml तक सेवन करने से और बचे हुए महुआ के ये काढ़े से आप घावों को और एक्जिमा के जैसे ये दाग धब्बे उनको धोने से वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। महुआ के रोगी, जो बवासीर के रोगी हैं, महुआ के फूल को देसी घी में भून कर भी खा सकते हैं, उससे भी उनको बहुत ही अत्यंत फ़ायदा मिलेगा भाइयों। बुखार में, दस्त में, सूजन में, आंतों की सूजन में, मसूड़ों की सूजन में महुआ के जड़ों का इस्तेमाल से इन समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं। लगभग 15 से 20 ग्राम जड़ों को पानी में तब तक पकाएं जब तक कि पानी चौथाई न रह जाए, फिर उसे प्रयोग करें और इससे आपका बुखार, दस्त, सूजन आदि में बहुत बढ़िया फ़ायदा हो जाएगा। बार बार जो लूज मोशन की समस्या है वो खत्म हो जाएगी भाइयों। पेट के कीड़े मारने के लिए महुआ की छाल का काढ़ा प्रयोग करने से, व कई बार प्रयोग करने से बच्चों के पेट के कीड़े मर जाते हैं। पेट में कीड़े होने से बच्चों में विभिन्न तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जो कि कभी कभी जटिल हो जाती हैं। वीर वृद्धि के लिए महुआ के फूलों को दूध में अच्छी तरह से पकाकर फिर उनको ठीक प्रकार से धीरे धीरे चबाकर खाना चाहिए। इससे शुक्राणु की संख्या में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि होती है और शरीर बलवान, शक्तिशाली, हष्ट-पुष्ट बनता है। इसी प्रयोग को महिलाएं भी कर सकती हैं जो कि शिशुओं को स्तनपान कराती हैं, जिनके भरपूर मात्रा में दूध नहीं बनता है, वो दुबली पतली हैं। इसके प्रयोग से वो स्तनों में भरपूर मात्रा में दूध बनने लगेगा और महिलाएं हष्ट-पुष्ट हो जाएंगी, तंदुरुस्त, सुंदर दिखने लगेंगी। महुआ की छाल का, जड़ का, मूल, फल, इन सभी का प्रयोग आप धीरे धीरे करिए, आपकी बीमारियां बहुत सारी कम हो जाएंगी। आपको बचाने में महुआ बहुत मददगार है। आपके स्वास्थ्य को हमेशा बनाए रखने के लिए महुआ का प्रयोग आप करिए। पुरानी खांसी, कुकुर खांसी में आप महुआ के 15 से 20 फूल को एक गिलास दूध में अच्छी तरह से पकाकर उबाल कर पिएँ और पुरानी से पुरानी खांसी में लाभ हो जाता है और फूलों के अंदर जो औषधि गुण होते हैं उससे वो खांसी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। मासिक धर्म की गड़बड़ी में महुआ के फूलों का काढ़ा बनाकर कुछ दिनों तक प्रयोग करने से मासिक धर्म समय पर ना आना, आगे पीछे होना, अधिक कष्टकारी होना या कम ज़्यादा होना, इन सभी में उसको फ़ायदा हो जाता है। एंटी माइक्रोबियल गुण होने के कारण, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होने के कारण ये घावों को सुखाने और उनको ठीक करने में बहुत मदद करता है और उनकी पत्तियों को काढ़े से और घावों को धोने से घाव जल्दी भर जाते हैं। महुआ को मतलब इसके फूलों को विभिन्न पकवानों में इस्तेमाल करके ऐसा करने से आप हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे। इनकी छाल का काढ़ा पीने से पूरे शरीर की बीमारियां कम होने लगेंगी। इस प्रकार से महुआ हमारे जीवन को बदलने में पूरी तरह से सक्षम है और महुआ के बीजों से आप उसकी बढ़िया क्वालिटी का मक्खन भी बनाया जाता है, जो कि एक उत्तम क्वालिटी का मक्खन माना जाता है। इस प्रकार से हमारा ये वीडियो, इसकी जानकारी मैं यहीं से समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसी वीडियो को, अन्य वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।